बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी 2.4। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉज यूज़ करें टू सिंप्लीफाई दिस वन। ये फर्स्ट पार्ट है 243 की पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5 है और नीचे 196 की पावर -1 है और होल अंडर रूट है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे इसमें कि ये गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे। गिवन है 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 और 196 की पावर -1 का होल अंडर रूट। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 243 आपके पास है इसकी पावर -2/3 है और 32 की पावर -1/5, ये तो यूँ ही रहेगा। नीचे वाला जो है ना 196, इसकी होल पावर -1 है और होल अंडर रूट था, उसको आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 और 196 की पावर, ये जो -1 है ना ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग? ये एक्सपोनेंट लॉ है कि e की पावर m और होल पावर क्या हो n हो तो ये m n से मल्टीप्लाई होता है, m क्रॉस n बन जाता है। तो ये इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया कि 196 जो है वो एज ए है और -1 एज ए m है और ये 1/2 एज ए n के तौर पे है। तो -1 इंटू 1/2, m और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, और -1 इंटू 1/2, -1 इंटू -1, ये न्यूमरेटर में है, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 ओवर 2, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इधर हमने किया, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आपके पास इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव है। ये यहाँ से नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव होगी, ये ऊपर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, और ये भी ऊपर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये रूल है कि अगर आपके पास a की पावर -n हो, ठीक है, तो वो होता है 1/a की पावर +n वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और इसी तरह अगर 1/a की पावर -n हो, देखिए ज़रा यहाँ पे ये a है ना और इसकी होल पावर क्या माइनस है, n है, -1/2 के तौर पे आ रही है, तो ये ऊपर जाके क्या होगी, पॉजिटिव। ये देख लें, यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ हो गया इसके लिए, और इन दोनों के लिए ये वाला यूज़ हो गया कि a की पावर -n है तो ऊपर से नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इधर भी और इधर भी ये पॉजिटिव होगी। अब ये चीज़ आपको बताता जाऊँ कि a क्यों 0 नहीं हो सकता। अब उसका रूल देखिएगा कि अगर आपके पास a की पावर -n है, ठीक है, ये आप कह रहे हैं सर ये 1 नीचे आके पॉजिटिव n हो जाता है, और लेट कर लें कि a 0 है, तो ये दिस इम्प्लाइज दैट कि 1/a की पावर n जो है वो इक्वल टू आएगा 1/0 की पावर n। आपको पता है 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 रहेगा, और 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, जिसकी तो कोई तारीफ नहीं है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए तो काम ही नहीं करना हमने जिससे आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सप्लेन किया है इसने साथ में कि वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आपके लॉज में भी लिखा हुआ है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 196 का एलसीएम लेंगे, 243 का एलसीएम लेंगे, 32 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब तज्जी करना, पार्ट्स में जितने पॉसिबल स्मॉल पार्ट्स बन सकते हैं इनकी डिवीजन कर लेंगे सिंपल वर्ड्स में। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गए। 196 की बनती है जी 2 पे डिवाइड करें तो 2 9 18, 1 कैरी चला जाएगा, वो 16 है, 2 8 16, फिर 2 पे करेंगे 2 4 8 और 1 कैरी चला जाएगा यहाँ से, तो वो 18 बनेगा, 2 9 18 49 आपको पता है 7 पे डिवाइड हो, 7 7 49 और 7 1 7, तो 196 का बन गया 2 × 2 × 7 × 7, तो ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 243 है उसको 3 पे करेंगे, 3 8 24 और 3 1 3, 81 आ गया। 3 को फिर करेंगे 3 2 6 और 2 कैरी गया 7, 21 बनेगा, तो 3 7 21 होता है। फिर इसको 3 पे करेंगे, 3 9 27 और फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। ये सारी चीज़ें वैसे आपने पिछली क्लासेस में क्लास 6 5 में पढ़ के आए हुए हैं। ये देखें 243 है तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो ये इसको हम 5 टाइम्स लिख देंगे। लास्ट में आपके पास है 32, तो 32 को 2 पे करेंगे तो 16, फिर 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, और फिर 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, और फिर 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1। तो बेटा ये 32 आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया जो मैंने इधर लिखा है।
देखिए ऊपर 196 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखा, होल पावर 1/2 थी वो लिख दी। 243 के लिए 3 5 टाइम्स लिखा, उसकी पावर 2/3 आ गई। और फिर आपके पास जो है 32, उसको आपने 5 टाइम्स लिखा, होल पावर 1/5 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 की होल पावर 5 बन जाएगी। लेकिन इधर आपके पास पावर 2/3 है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए काम करते हैं। इस 3 को अपने माइंड में रखना है आपने, तो इन 3 को एक पेयर बना लेंगे 3 की पावर 3 का, और इन 2 को 3 की पावर 2 कर देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा भी आप आगे चल के देखिएगा। और इसको 2 की होल पावर 5 इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे 5 ही है, 1/5 है, तो वो 5 उस होल पावर 5 से कट जाएगा। ये देखिए 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 और होल पावर 1/2। 3 की पावर 3 लिखा और 3 की पावर 2, ये मैंने अभी आपको बताया ना, 3 की पावर 5 डायरेक्ट ना लिखें, इस तरह लिख लें तो भी बड़ा फिट रहेगा, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और 2 की पावर 5 5 से कैंसिल हो जाएगा बेटे, 2 की पावर 1 आ जाएगा। इधर क्या करेंगे, इसकी पावर अलग कर देंगे और इसकी पावर अलग कर देंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं अब आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि ये कैसे पावर्स बनती हैं, ठीक है। ये वैसे आपको सारी आती तो हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको इस वीडियो में सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जी। 2 इंटू 2 को 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो फिर ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की होल पावर 2 हो जाएगी, बिकॉज ए की पावर 1 ए ही होता है ना। तो हम लिख सकते हैं 2 को 2 की पावर 1 और 2 को, इस 2 को भी 2 की पावर 1, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो 2 की पावर 2, बिकॉज ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n। ये आपने पढ़ा हुआ है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हुए, पावर्स ऐड हुई। नेक्स्ट बेटे आप 7 के लिए कर लें, 7 इंटू 7 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 प्लस 1, क्यों ये a है, ये b, ये भी a है, होल पावर 1 और ये भी पावर 1, तो a की पावर m डॉट a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n मतलब 1 प्लस 1। ये आपका 1 एज ए m है ये वाला, और ये एज ए n है, तो ये 7 की पावर 2 हो जाएगी। इधर भी लिख देंगे बिकॉज a की पावर 1 इज इक्वल टू a ही होता है, ये मैंने इधर यूज़ किया ना, इसकी पावर 1 1 शो की है मैंने। आगे बेटे थर्ड आ जाता है आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 फिर 3 की पावर 1, ये यहाँ पे यूज़ हो गया ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, चलें आप इसको यूँ एरो दे लें, एक मिनट ये दिखा दूँ, ये यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी हो रहा है नीचे। देखिए ज़रा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 बेसिस सेम है, ए की पावर m डॉट ए की पावर n डॉट ए की पावर p, ए की पावर m प्लस n प्लस p, तो पावर्स ऐड हो गई, तो ये 3 की पावर 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो 3 की पावर 3 इंटू 3 है, इसको 3 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 1 लिखे तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, बिकॉज इधर भी वही आपने 1 1 शो किया ना, तो ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए होता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो ये और यहाँ पे ये जो बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हुई, तो ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n आ गई। आगे बेटे वो कहता है बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पावर 1 1 1 1 1 शो कर दें इस रूल के अकॉर्डिंग, ये वाला, ठीक है, कि ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए ही होती। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये मैंने आपको ये वाले रूल्स जो हैं वो बुक में तो नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिए कि अगर दो सेम हो बेसिस तो पावर ऐड होती है, तो इसी तरह अगर 5 बेसिस भी सेम हो तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, कि ए की पावर m डॉट ए की पावर n डॉट ए की पावर p डॉट ए की पावर r डॉट ए की पावर q इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n प्लस p प्लस r प्लस q, ये सारी बेटे ऐड हो गई। अब आप ज़रा गौर करें, ये मैंने सारी आपको पिछले स्टेप को एक्सप्लेन किया, हालांकि ये जो करली ब्रैकेट्स में जितनी चीज़ें मैंने लिखी होती हैं, ठीक है, ये यहाँ से शुरू किया था मैंने, ये सारा हिंट होता है, ये क्वेश्चन में लिखना तो नहीं होता, लेकिन अगर इनका पता ना हो तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता। अब हम चलेंगे आगे इस स्टेप से, ये देखिएगा, ये स्टेप किया था ना अभी पीछे हम लोगों ने, ये 2 की पावर 2 थी और 7 की पावर 2। अब मैंने ये कहा था कि ये पावर अलग और ये पावर अलग हो जाएगी, तो देखें ये इसकी 2 की पावर 1/2 अलग हो गई, और इसी तरह ये 7 की पावर 2 है, ठीक है, तो होल पावर 1/2 है, तो ये इसकी भी 7 की पावर 2 1/2, ये होता है ना ए बी की होल पावर n हो तो ए की पावर n और बी की पावर n अलग अलग कर लें। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 बेटे इस 2 से कैंसिल हो गया। नीचे भी ये रूल यूज़ हो रहा है, ज़रा गौर करें, 3 की पावर 3 और होल पावर और इंटू 3 की पावर 2 और होल पावर क्या है 2/3, ये चीज़ एज ए है,
ये एज ए बी है और होल पावर एन है, तो फिर ए की पावर ए इंटू बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन। तो ये ज़रा गौर करें, यही किया हमने, ए की पावर एन डॉट बी की पावर एन, और ये जो 5 था इस 5 से कैंसिल हो गया था, 2 की पावर 1 ही बच गया था सिर्फ। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 लिख देंगे, ये 7 लिख देंगे इसी तरह, क्योंकि पावर्स तो ख़त्म हो गई, होल पावर 1 1 आ रही है, और नीचे आपके पास क्या रहा है 3 की पावर 2, सिर्फ 2 बच गई ना ये वाली, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये 3 की पावर 2 और होल पावर थी 2/3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ा 4/3, और ये 2 की पावर 1 इसी तरह आ जाएगा। अब ये देखिएगा ज़रा, ये आपने पढ़ा हुआ ए की पावर एम की होल पावर एन हो तो ए की पावर एम एन हो जाती है, तो यही हुआ है, ये एम है और ये एन है और ये ए है, तो ये 2 इंटू 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो 4/3 आ गया। ठीक है, ये चीज़, ये स्टेप भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बेटे देखिए आपके पास क्या बच गया, इधर एक 7 बच जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4/3 है, बस ये बचा आपके पास। ठीक है, ये देखिएगा, ये बचा ना आपके पास 7 9 और 3 की पावर 4/3। ये जो 4/3 है ना, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका न्यूमरेटर डिवीजन में बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम प्रॉपर बनाने लगे हैं, और दूसरा ये कि हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, क्या इस ऊपर वाले 4 को लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 3 + 1। ठीक है, तो ये यही लिखा है, 3 क्यों लिखा है, नीचे 3 था, अब ये 3 इसके नीचे और इस 1 के नीचे अलग अलग कर लेंगे, एक 3 इस 3 से कट जाएगा, पेटे 1 रह जाएगा, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है ना। ठीक है, और ये होल प्लस 1/3 आ जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि a + b/c इज इक्वल टू a/c + b/c, मतलब c दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो, तो यही किया हमने, अलग अलग डिवाइड हो गया। अब आपके पास 3 की पावर 1 + 1/3 आ गया। आपने पढ़ा a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n है, तो ये देखिए गौर करें, a की पावर 1 डॉट a की पावर n अलग अलग कर, अगर आपके पास a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल टू a की पावर होल पावर m + n है, तो इसको आप इधर लिख दें, इसको उधर लिख दें, रूल तो सेम ही रहेगा ना। तो ये वही चीज़ है, a की पावर m + n, a की पावर m + n इज इक्वल टू a की पावर m डॉट a की पावर n, तो ये अलग अलग किया मैंने इसको, ये अलग अलग हो गया। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, ये लिखा हुआ है कि a की पावर 1 मतलब a ही होता है, तो इसका मतलब a की जगह 3 2 जो भी आ जाए 5 कुछ भी, ये 3 की पावर 1/3 बच गया बेटे। ये 9 3 का क्या हो गया 27, वो लिख देंगे। और आपने रेडिगन का रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a की होल पावर 1/n हो तो आप उसको स्क्वायर रूट डाल के इधर n लगा देते हैं, जो भी हो। ये n के लिए कंडीशन है कि n यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इधर 2 अगर होगा तो लिखेंगे तो यूं ही, लेकिन इधर 2 नहीं लगाएंगे, बस ये ध्यान में रखना है। इट्स दी रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन, ये आपकी रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 का, उसका फर्स्ट पार्ट जो है ना, उसका एक फर्स्ट मेथड हुआ है। अब हम इसका अल्टरनेट मेथड देखेंगे। अब नेक्स्ट देखें बेटे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ही है 2.4 का, उसका फर्स्ट पार्ट ही वही, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई 243 की पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5 और होल स्क्वायर रूट 196 की पावर -1। पंजाब बोर्ड क्लास 9th या इस फेडरल बोर्ड में भी यही बुक यूज़ हो रही है, यही सेम सिलेबस है। ठीक है, पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड दोनों के लिए सेम है। सोल्यूशन आपके पास गिवन, आपको स्टेटमेंट लिखेंगे बेटे। अब इसके बाद करना क्या, आपने एक मेथड तो सीख लिया पीछे, अब हम इसको बजाय इसके कि पिछले मेथड में हमने इसको नीचे ले आए थे और इसको भी नीचे ले आए थे, पावर्स को पहले पॉजिटिव कर लिया था और इसको ऊपर ले गए थे, इस ऊपर पॉजिटिव हो गया। अभी हम पहले ही फैक्टराइजेशन कर लेंगे, पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे या पहले इस एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये दोनों में से कोई एक काम किया जा सकता है। 243 को 3 टाइम्स लिखते हैं, ज़रा ये मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ आपको, पहले मैंने इस वीडियो में कर दिया हुआ। 243 को 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये लास्ट में जो नंबर है ना ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जो है 2 पे डिवाइड नहीं होते, 3 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 243 को 3 पे करेंगे 81 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 27 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 आ जाएगा ऊपर, फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, तो ये 5 टाइम्स आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तीनों
जो है ना, सॉरी 243 जो है 5 टाइम्स 3 आया है, इसको इधर लिख दिया आपने 243 की जगह पे। देखें ज़रा, इस 243 की जगह 5 टाइम्स 3 लिख दिया, ठीक है। और आगे आपके पास आया 32, ठीक है। अब आप 32 को क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे। 32 को 2 पे करेंगे 16, फिर 2 पे करेंगे 8, फिर 2 पे करेंगे 8 को तो 4, और फिर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, और फिर 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1। 32 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 5 टाइम्स लिखें तो वो इक्वल टू 32 आता है। तो उसकी जगह पे भी हमने इस 32 की जगह पे 5 टाइम्स 2 लिख दिया। 196 है। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर अगर याद है तो आपको लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 196 आपको पता है 14 क्रॉस 14 होता है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 196 आता है। तो आप इसको डायरेक्टली ये बात लिख दें, ठीक है। ज़रूरत नहीं है इसको 2 पे और फिर बाद में 2 बार 2 पे होगा, फिर 7 पे होगा, फिर 7 पे होगा। तो बेहतर ये है 14 इंटू 14 कर दें, क्योंकि ये 14 इंटू 14 14 का स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर ये बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इसके। ये जो आपके पास है ना 5 टाइम्स 3, ठीक है, इसको आपने इसकी पावर के डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 2 3 है ना, 3 टाइम्स है तो एक बार इस पे लगा देंगे और 3 इंटू 3 पे एक बार लगा देंगे। और ये इधर बार लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे के सारे 2 की पावर 5 हो जाएगी और ये 14 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों बार लगाई है ये मैं बताता हूँ, बार लगाने का पर्पज़ क्या है वो भी क्लियर कर दूँ। ये देखिएगा, बार्स टीचर्स इस तरह करवाते हैं तो मैंने इसलिए ये करके दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 की बार और 3 इंटू 3 की होल बार और -2/3, और ये 2 की पावर 5 थी तो 5 बाहर वाले 5 से कैंसिल होगा तो -1 बच जाएगी पावर, ठीक है। और इधर 14 है तो उसको स्क्वायर कर दिया, 14 2 टाइम्स था तो स्क्वायर आ गया, होल पावर -1 और होल पावर क्या है 1/2। ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 की होल बार को हम 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स का ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। हेयर बार स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ये मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ये जो 3 है, ठीक है, ये वाला, ये 3 इंटू 3 है ना, ये मैं बाय मिस्टेक 2 लिख गया हूँ, इसको 3 कर लीजिए, ठीक है। ये 3 है, ये ले, तो ये आपके पास क्या होगा 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3, ये 3 इंटू 3 का बार का मतलब 3 इंटू 3, 2 टाइम्स आप लिख देंगे। आगे बेटे आपके पास आ जाता है 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 कैसे बनी है ये ज़रा देख लें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 1 लिखें, 1 लिखें, 1 लिखें, 1 लिखें, 1 लिखें। और ये किस रूल के अकॉर्डिंग लिखी है ये मैंने आपको पहले बताया था, मैं इधर आपके लिए लिख देता हूँ। बिकॉज ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए ही होता है, ठीक है, इसमें चेंज नहीं आती, ठीक है। तो ये गौर कीजिएगा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है, ये पावर 1 1 1 शो कर दी है, ये ले एरोज भी दे देते हैं ताकि याद रहे आपको। अब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो ये ऐड कर दी हमने 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ए की पावर m डॉट ए की पावर n डॉट ए की पावर p डॉट ए की पावर q डॉट ए की पावर r। तो एक बार ए लिखेंगे और बाकी सब पावर्स आपस में m + n + p + q + r हो जाएगा। अगर दो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो इस तरह 5 बेसिस क्या 10 क्या 1000 बेसिस सेम हो तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड होके बेटे 2 की पावर 5 बन जाएगा। ये वाली चीज़ भी एक्सप्लेन हो गई कि ये 2 की पावर 5 कैसे बनी है। अब लास्ट आपके पास ये 14 है का स्क्वायर कैसे बना है वो भी बता दूं। 14 इंटू 14, 14 की पावर 1 और 14 की पावर 1 लिख दें, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगी 1 इसी रूल के अकॉर्डिंग कि बिकॉज इधर लिख रहा हूँ ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए ही होती है, ठीक है। तो यही लिखा हमने यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। ये ले, ये मैंने इधर साइड पे इंट दे दिया ताकि आप लोगों को भूले ना, एरो भी दे देते हैं, ये ले, ठीक है। अब देखिएगा ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, ए की पावर m डॉट ए की पावर n हो तो ए की पावर m + n हो जाती है। तो ये आपके पास क्या आ गया 14 का स्क्वायर जो आपने ऊपर यूज़ किया। क्वेश्चन तो बड़ा छोटा होता है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन देना ये सबसे बड़ा काम है कि क्या चीज़ कैसे क्यों बन रही है। वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है, अदरवाइज अगर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए आपके पास और बहुत सारी वीडियोज़ हैं लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब देखें बेटे ये 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल क्यूब हो जाएगा, ये देखें
ये 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर हो गया, वो ये आ गया। होल पावर क्या थी, -2/3, वो लिख दी। ये 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5, 5 से कैंसिल हो गया। होल पावर क्या आएगी 2 की, -1। नीचे देखें 14 की पावर 2 है ना, 2 इस -1 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा। और होल पावर क्या, 1/2। अब पहले हम देखते हैं ये 3 की पावर 3 कैसे बना है। 3 की बार थी ना, पावर बार लगी हुई, तो 3 को ये बार हटा दें, ब्रैकेट्स लगा दें। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिखें, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये वाला रूल, ए की पावर m डॉट ए की पावर n डॉट ए की पावर p इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n प्लस p। ठीक हो गया, ये लिख कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। और अगले स्टेप में वो क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड होके 3 की पावर 3। और ये 1 1 1 कैसे लिखा है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ए की पावर 1 हो तो उसको आप क्या लिख देते हैं, ए ही लिखेंगे। ठीक है। और इसी तरह आपके पास 3 की पावर 2 कैसे बना है, ये वाला। ठीक है, वो भी देखते हैं अब। तो देखिएगा, ये 3 की बार है, बार को आप 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिखें, ब्रैकेट लगा दें, 3 की पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में वो 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। और इधर भी इंट वही देना आपने कि ए की पावर 3 की पावर 1 1 इसलिए लिखा कि ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, मतलब ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटे। आपके पास यहाँ पे जो रूल यूज़ हुआ है इसके लिए, अब वो एक्सप्लेन करते हैं। वो देखिएगा कि आपने पढ़ा है कि ए की पावर m होल पावर n हो तो वो ए की पावर m n बन जाती है। ठीक है, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है 14 की पावर 2 और होल पावर -1 है, तो ये 2 और -1 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले 2 इंटू -1 इस शक्ल में आ जाएगा, और फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो -2 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले आपका जो पिछला स्टेप था ना, ये वाला सारा एक्सप्लेन हो गया कि कौन सी चीज़ कैसे बनी। अब इसकी पावर 3 की पावर 3 की होल पावर -2/3 अलग कर दूंगा, 3 की पावर 2 की होल पावर -2/3 अलग कर दूंगा, 2 की पावर -1 इसी तरह रहेगा। और ये जो 14 की पावर -2 है ना, इस 2 से कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, बल्कि इधर ही अभी कैंसिल कर देते हैं इसको। ये देखें, ये कैंसिल होगा दी तो ये आ जाएगा बेटे 2 1 2। यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 2 1 2 आ गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 14 के पास सिर्फ -1 बचेगा। ठीक है, तो वो आपके पास ये आ गया बेटे। ये देखें, ये 3 की पावर 3 की पावर -2/3 अलग, 3 की पावर 2 की पावर -2/3 अलग, और 2 की पावर -1 और 14 की पावर -1। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको। इधर जो रूल लगा वो ये ए बी की होल पावर n हो तो वो ए की पावर n इंटू बी की पावर n होता है। तो ये देख लें, पावर्स अलग अलग हुई। ये 3 बेटे इस 3 से कैंसिल होगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, और ये 3 की पावर 2 जो था, ये वाला 2, ये 2 इस -2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4 -4/3 आ जाएगा, तो वो ये लिख देंगे। 2 की पावर -1 है वो लिख देंगे, और 14 की पावर, ये जो 14 की पावर -1 है वो लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, ये जो रूल लगा है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये आपस में जो मल्टीप्लाई हुए हैं, तो वो ये ए की पावर m वाला यूज़ हुआ है कि ए की पावर m होल पावर n हो तो ए की पावर m n होता है। तो ज़रा देखें, 3 की पावर 2 है और होल पावर क्या, -2/3 है, तो ये 2 इंटू -2/3 होगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये 2 इस -2 से मतलब -4/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई। अब अगर देखें तो ये नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव होगी, ये ऊपर नेगेटिव है, ये नीचे आके पॉजिटिव, ये ऊपर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव, और ये ऊपर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब यही हम यूज़ करने लगे हैं। ज़रा देखें, ये ऊपर आके पॉजिटिव और ये तीनों नीचे आके पॉजिटिव हुई। तो पहले हमने रूल यूज़ किया कि ऊपर वाली जो नीचे आई हैं वो ये रूल यूज़ किया कि ए की पावर -n हो तो वो 1 ओवर ए की पावर पॉजिटिव n होती है। तो ये तीनों पॉजिटिव n होगी। ठीक है, और बताना वही है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह जो नीचे से ऊपर गई हैं वो 1 ओवर अगर ए की पावर -n हो, ठीक है, तो वो ऊपर जाके क्या होगा, पॉजिटिव n हो जाएगा। तो ए उसी तरह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात सारी आपके पास सारी क्लियर हो गई कि यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टेप्स यूज़ किए। अब 14 तो यूँ ही रहेगा, पावर +1 ख़त्म कर देंगे, उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 की पावर +1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 की पावर +2 का मतलब 2 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ये देखें,
14, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, 7 आ गया ऊपर, 3 की पावर 2 आ गई और 3 की पावर 4/3 है। 3 पावर 2 का मतलब है 9, और ये जो पावर 4 है अपना 4/3 है, सॉरी, ये इसको आप लिख सकते हैं 4 को 3 + 1। ये मैंने आपको पिछले इसके अल्टरनेट मेथड, पहले मेथड में बताया था कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब ऊपर की पावर मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको प्रॉपर करने के लिए क्या कर रहे हैं, 3 + 1 लिख रहे हैं। 3 इसलिए कि नीचे भी 3 है, 3 अब इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो ये a + b/c हो, तो ये होता है a/c, मतलब c नीचे और c इस तरह b के नीचे भी, तो ये हो जाएगा a/c + b/c। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये 3/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 7 ऊपर वाला यूं ही आ गया, 9 भी आ गया। 3 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1/3। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है a की पावर m + n हो तो वो होता है a की पावर m डॉट a की पावर n। मतलब अगर सम फॉर्म में हो पावर तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ये बेसिकली तो रूल ये पढ़ा हुआ ना कि बिकॉज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि a की पावर m और डॉट a की पावर n हो, तो आपने पढ़ा हुआ है ये इक्वल टू होता है a की पावर m + n। तो हम इसके रिवर्स में ये यूज़ कर रहे हैं। रिवर्स का मतलब है कि इसको इधर लिख दें, इसको उधर लिख दें, तो उल्टा भी तो किया जा सकता है। तो ऐसा ही है, ये a है और इसकी पावर ये m और n है, तो a की पावर m डॉट a की पावर n अलग अलग कर देंगे। इसको हम 3 की पावर 1 को 3 ही लिख देंगे, और ये 3 की पावर 1/3 अब एक स्टेप में यूँ ही लिखा रहने, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। और इस 3 की पावर 1/3 को रेडिगेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, a की पावर 1/n है ना, तो इसको हम स्क्वायर रूट डाल के इधर n लिख देते हैं, जितनी भी हो पास 2 नहीं होना चाहिए। 2 के लिए हम नहीं लिखते, क्यों 2 इधर नहीं लिखते, 2 स्क्वायर रूट ही 1/2 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपके पास यूँ लिखा हो a, तो इसका मतलब है a की पावर 1/2। मतलब ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप इसको √a लिखें और इधर 2 लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रूल नहीं है, मतलब एक सिंबल नहीं है इसका रूल कोई डिफाइन नहीं है इसका ये एक ही रूल डिफाइन है कि आप इसको स्क्वायर रूट ही लिखेंगे। खैर ये आपको क्लियर ही है ये बातें। आगे लास्ट में बेटे आप बताएंगे कि इट्स दी रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन, ये आपकी रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपका जो अल्टरनेट मेथड है ना वो भी कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, ये सेकंड अल्टरनेट मेथड है। अब हम इसके बाद थर्ड अल्टरनेट मेथड देखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 का, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका अब हम थर्ड मेथड कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेट मेथड ये है। एक फर्स्ट मेथड था, फिर सेकंड, अब हम थर्ड मेथड कर रहे हैं। सारे मेथड्स करवाने का ये पर्पज़ है कि आपको एक्सपोनेंशियल लॉज लगाने आ जाएं, और जिस तरह आपको इजी लगे ना, जिस पैटर्न में जो वाला जो पार्ट आपको इजी लगे कि ये वाला अल्टरनेट मेथड करना चाहिए, ये वाला करना, वो आप उसको अडॉप्ट कर लें। देखें उसी तरह ये स्टेटमेंट थी, इसको आप सॉल्यूशन में गिवन लिख देंगे। अब आपको याद ही हो गया होगा 243 को आप 5 टाइम्स 3 लिखते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, और लिखते कैसे हैं, ये पैटर्न है। 243 को डिवाइड करता है तो 81 आ जाता है। 3 फिर 81 को डिवाइड करेगा तो 27, और फिर 3 27 को डिवाइड करेगा 9, और फिर 3 को डिवाइड करेगा तो 1। तो हम 243 को ओवरऑल लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ये सारी डिवीजन आप लोगों को आती है पहले से, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे इतनी सिंप्लीफिकेशन हाथ से की जाए, मेंटल अप्रोच से की जाए तो बेहतर है दिमागी तौर पे। फिर 32 था बेटे, 32 को आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख दें, मतलब 5 टाइम्स 2 लिख। तो बिकॉज ये देखें ना, 32 को आप 2 पे डिवाइड करें 16, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4, और 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, और फिर 2 को 2 पे डिवाइड करें 1। तो 32 को आप लिख सकते हैं 5 टाइम्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2। लास्ट में आपके पास बेटे ये था 196 की पावर -1 और होल स्क्वायर रूट है। 196 को आप लिख सकते हैं 14 × 14 की होल पावर -1 ये वाली, और ये स्क्वायर रूट जो है ये क्या शो करता है, पावर 1/2, तो वो हमने शो कर दी। और यहाँ पे लिख दिया नीचे
कि बिकॉज 196 इज इक्वल टू 14 इंटू 14 होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है किसी कंप्लीट नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर प्रोड्यूस हो, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। अब बेटे आप क्या करेंगे, इस सारे ये 3 के पैटर्न को 5 टाइम्स है ना, 3 की पावर 5 लिख देंगे, इसको 2 की पावर 5 लिख देंगे, और इसको 14 की पावर 2 होल पावर -1 और होल पावर 1/2 आएगी। इसी तरह इसकी भी पावर सेपरेट बाहर रहेगी और इसकी भी सेपरेट रहेगी। ये देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे हैं। 3 की पावर 5 कैसे बना है वो देख लें। बिकॉज आपको पता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, फिर 1 पावर 1, फिर 1 और फिर 1 और फिर 1। और मैंने बताया हुआ है कि आप किसी भी नंबर ए को, मतलब 3 एज ए के तौर पे है, इधर 2 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता है, ए की पावर 1 ए ही होती है। तो आप किसी भी नंबर की पावर को शो करें, मतलब यहाँ शो किया और ना करें, एक ही बात होती है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्यों पावर शो की है, ताकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाए वाला रूल यूज़ किया है मैंने, कि ए की पावर m है, डॉट ए की पावर n है, डॉट p ए की पावर p है, डॉट ए की पावर q है, डॉट ए की पावर r है। ये आपने 2 वाला पढ़ा था ना, m प्लस n करने वाला। इस तरह अगर 5 हो जाए तो 5 आपस में ऐड होंगे। ये देखिए, ये मिस्टेक से mn नहीं लिखा हुआ, वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी, चलें ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r की बेसिस सेम है, तो एक बार बेस लिख दें और पावर्स को ऐड कर लें, ये इंडिकेशन दे दी। इसके बाद बेटा ये 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1 1 1 1 1। अगले स्टेप में बेसिस सेम है तो एक बार ही लिख देंगे 2, और होल पावर क्या हो जाएगी, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल जो है 2 की पावर 5। रूल ये यूज़ किया है कि ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए ही होता है इसके लिए, और नेक्स्ट में बेसिस सेम है तो क्या है, ए की पावर m, ए की पावर n, ए की पावर p, ए की पावर q और ए की पावर r इज इक्वल टू किसके होगा, ए की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r। इन पावर्स को ऐड कर लेंगे। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आप डाल लें तब भी ठीक है, यहाँ पे ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बेटे ये 14 स्क्वायर कैसे बना था, ये 14 इंटू 14, इसको 14 की पावर 1 और इसको भी 14 की पावर 1 लिख दें, ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, 14 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 14 की पावर 2, बिकॉज ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल होता है ए की पावर m प्लस n। तो ये तीनों आपके जो पैटर्न्स हैं वो इसके लिए फॉलो करवा दिए मैंने, दिखा दी आपको। अब बेटे आप क्या करेंगे, ये मैं इधर क्लियर करूँ, ये 5 इस -2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 2 -10/3 हो जाएगा। ये 5 1 ज़ा 5 और ये बेटे इससे कैंसिल हो गया, ये वाला 5, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जिस तरह ये किया ना इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आप 2 इंटू -1 2, तो 14 की पावर -2 और होल पावर 1/2 आ जाएगी। कौन से रूल्स यूज़ हुए हैं अब वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें 3 की पावर -10/3 आ गई, ये 3 की पावर थी ना, 5 इंटू 2 10 -10/3, तो ये लिखा है मैंने 3 की पावर -10/3। नेक्स्ट आपके पास ये है कि 2 की पावर -1, क्योंकि ये तो 5 5 से कट गया तो 2 की पावर -1 बचेगा, तो वो ये आपके पास 2 की पावर क्या आ गया -1, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी बात पे आ जाए, ये 14 की पावर 2 की पावर -1 है, 2 इंटू -1 -2, 14 की पावर -2 आ गया, ठीक है। और लास्ट में होल पावर 1/2 थी, तो ये भी लिख देंगे हम होल पावर 1/2, ठीक है। अब ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 ये कैंसिल हो गए। अब ये कैसे बनी पावर, ये कैसे बनी, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने कि आपको पता है बिकॉज ए की पावर m और होल पावर n हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये a की पावर mn हो जाता है। ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, इसी को बेटे हमने इधर अप्लाई किया। यहाँ पे 3 की पावर ये जो 5 है ये एज ए m है,
और ये जो -2/3 ये एज ए एन है, और ये जो 3 है ये एज ए है। ये मैंने भी क्लियर भी किया है, इधर लिखा भी है मैंने सारा। तो देखें ये आपके पास था 3, ठीक है। 3 की पावर क्या है 5, और होल पावर क्या है -2/3, ठीक है। अब ज़रा इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 3 एज ए हो गया, ये 5 एज ए एम के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये -2/3 एज ए एन के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये बराबर हो जाता है ए की पावर एम एन, मतलब 5 इंटू -2/3। ये जो आपके पास है ना, ये m और ये n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो 5 इंटू -2, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं 5 को 3 से मल्टी, भाई ये 5 जो है ना -2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से होगा, और इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से होगा। 5 2 ज़ा 10/3 यूँ ही रहेगा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इसका डिनोमिनेटर कहाँ पे है, तो देखिएगा ज़रा, ये मैं आपको इधर रफ में कर दूँ कि 3 की पावर 5 है, ठीक है, इंटू -2/3 है। तो बेसिकली ये होता है 3 की पावर 5/1, कुछ ना हो तो नीचे 1 होता है, और -2/3 होता है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू -2 -10, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, और डिनोमिनेटर 1 इंटू 3 3, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इधर क्लियर की है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। इस सारे पैटर्न में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट बेटे आपके पास आ जाता है, ये 14 की पावर थी ना, मतलब 14 की पावर 2 की होल पावर -1 थी, तो फिर यही रूल, बिकॉज ए की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn, तो ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये m के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये n के तौर पे, तो 2 इंटू -1 -2 आ जाएगी पावर, 14 की पावर -2 आ गई, ठीक है। तो ये इसके लिए भी क्लियर हो गया। अब 2 से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे 10 पर -3 की पावर -10/3 ये आ गया, फिर ये 2 की पावर -1 ये भी लिख दिया, और लास्ट में बेटे ये 14 की पावर क्या, 2 तो 2 से कट गया, ये -1 बच गया, तो ये पावर -1 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये दोनों नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये देखिएगा, बिकॉज ए की पावर -n आपको पता है नीचे आके क्या होगी पॉजिटिव n, तो ये दोनों ऊपर क्या थी नेगेटिव थी, तो दोनों नीचे आके क्या हो गई हैं पॉजिटिव। तो ये वाला जो रूल है ये इस पे भी अप्लाई हो गया, और ये वाला रूल इस पे भी अप्लाई हो गया। दोनों क्या थी, पावर्स ऊपर नेगेटिव थी। ये देखिएगा, पहले इसको a मान लें और इसकी पावर -n इसको मान लें, तो ये नीचे आके पॉजिटिव हुई, फिर इसको a मान लें, ज्यूम कर लें जिसको कहते हैं, और होल पावर n है, तो नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव n। यही चीज़ की है यहाँ पे क्लियर बेटे मैंने आपको, यहाँ पे ये वाला पैटर्न। अब आप आ जाएं नीचे, जो पावर थी ना 14, मतलब अगर 1/a की पावर -n हो, तो वो ऊपर जाके a की पावर पॉजिटिव n हो जाएगा। तो देख लें यही हुआ है, 14 -1 था, ऊपर जाके क्या होगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये चीज़ क्लियर की है यहाँ पे, ये +1 हो गया, ये वाला रूल यूज़ हुआ, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बताया था अगर a 0 होगा तो 0 की पावर n 0, और 1/0 अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड नहीं करना आपने क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, ऊपर 14 और नीचे 3 की पावर 10/3 और 2 की पावर 1, मतलब 2 ही, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, ऊपर बेटे 7 आ गया, और नीचे 3 की पावर 10/3 जो है ना, उसको एक पैटर्न से लिखेंगे हम, इसको 9 + 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 आपको पता है इक्वल टू 9 + 1 होता है। अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर इसको 9 + 1 क्यों किया है, इसको आपने 8 + 2 क्यों नहीं कर दिया। तो ये चीज़ें क्लियर की, कोई और भी नंबर लिया जा सकता है, तो क्यों नहीं किया आपने। देखें बेटे 10/3 है ना, आपने 3 के मल्टीपल्स ढूंढने होते हैं, क्योंकि 3 किस किस नंबर को पे डिवाइड कर सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 3 3 ज़ा 9। 1 से लेके 10 तक आपके पास ये नंबर्स आते हैं, लेकिन अगर आप 3 की पावर ले लेते हैं 9 + 1/3, जैसा मैंने क्वेश्चन में किया, तो ये 3 इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाता है, तो 9/3 + 1/3, तो ये आराम से काट देगा इसको,
तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 1/3। अगर आप ले लेते 3 की पावर, सर नहीं आप ना 10 ना लें, आप ले लें मतलब 9 ना लें, आप ले लें 8 प्लस 2/3। तो ये तो आ जाएगा 3 की पावर 8/3 प्लस 2/3। ना ये इससे कट मतलब ये 3 को 8 को भी नहीं काट रहा, ना ये 3 2 को काट रहा है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? रिक्वायर्ड फॉर्म तो नहीं बनेगी। इसलिए ये देखिए आप, मैंने इसको 9 प्लस 1/3 लिखा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब अपना न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा हो तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये 9 प्लस 1/3 है ना, 3 9 के नीचे अलग और 1 के नीचे अलग अलग कर लें। ये आपने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी ओवर सी हो तो a ओवर सी प्लस बी ओवर सी लिखा जा सकता है। यही रूल मैंने यूज़ किया यहाँ पे। 3 1 3 3 3 9 और प्लस 1/3 सेपरेट कर लें, वो मतलब सेपरेट चल रहा है साथ साथ। अब आपने पढ़ा हुआ a की पावर m प्लस n जो है उसको आप a की पावर m डॉट a की पावर n लिख सकते, क्योंकि बिकॉज a की पावर m डॉट a की पावर n आपने पढ़ा हुआ a की पावर m प्लस n होता है। तो अगर आप इस चीज़ को इधर लिख दें और इस चीज़ को उस साइड पे लिखें, रूल तो सेम ही रहेगा लेकिन रिवर्सली लग जाएगा। रिवर्स का मतलब अगर हम बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं, तो अगर पावर्स पहले से ऐड है तो उनको अलग अलग करके भी तो लिख सकते हैं। ये किया हमने यहाँ पे 3 की पावर 3 अलग कर दी, मतलब ये चीज़ जो है 3 ये एज ए है और ये m है और ये n है। तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n को a की पावर m और फिर a की पावर n है डॉट a की पावर n 3 की पावर 1/3। 3 की पावर 3 का मतलब है 27, वो आ गया, ऊपर 7 आ गया, नीचे इसको क्यूब रूट ऑफ 3 लिख, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि a की पावर 1/n इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ a विथ n, मतलब आपका रेडिकेंट फॉर्म जो आपकी बनती है वो। तो फाइनली आंसर आपका 7/27 क्यूब रूट ऑफ 3 इट्स द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये आपको बेटे जो पॉसिबल 3 मेथड थे, वैसे इसके और भी मेथड्स बन सकते हैं क्वेश्चन के, लेकिन जो आपके लेवल पे रिक्वायर्ड थे वो मैंने कंप्लीट किए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।